ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का उपयोग करना और इंटरेस्ट की एंट्री करना। अभी हमने सन्ड्री डेटर्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इसी तरह हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का उपयोग करेंगे और उसके लिए हमें क्रेडिट नोट का उपयोग करना होगा। मान लीजिए हमारा किसी पार्टी से ऐसा सेटलमेंट है कि प्रायः हम उससे लोन लेंगे और कभी उसे ज़रूरत होने पर लोन दे भी देंगे। ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये अब हम देखते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी एक पार्टी है ABC ट्रेडर्स। ABC ट्रेडर्स से हमारा ऐसा सेटलमेंट है कि प्रायः उससे हम लोन लेते हैं और कभी कभी उसे लोन दे भी देते हैं। तो पहले तो हम इसका लेजर बना लेते हैं और लेजर बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स पर जाएंगे और क्रिएट करने के लिए C प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पर उसका लेजर बना लेंगे। ABC ट्रेडर्स हमने नाम डाल दिया। अब हमको ये देखना है कि हमारा लेजर किस ग्रुप के तहत बनेगा। ये जो लेजर हम बना रहे हैं वो ABC ट्रेडर्स से हमने लोन लिया है और उस लोन के लिए मान लीजिए हमने कोई वस्तु या संपत्ति गिरवी नहीं रखी है। अब इसको किस ग्रुप के अंदर हम बनाएं, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप मदद ले सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, जो कि हमने हमारी वेबसाइट पर लोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमने वो खोल रखा है। लोन चूंकि हमारी लायबिलिटी है क्योंकि वो हमको चुकाना है, तो अब इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स दो तरह के लोन्स हैं। वो लोन्स जिसके लिए हम कोई असेट गिरवी रखते हैं वो सिक्योर्ड लोन्स में आएंगे और ऐसे लोन्स जिसके लिए हमने कोई भी वस्तु या संपत्ति गिरवी नहीं रखी है वो अनसिक्योर्ड लोन्स में आएगा। तो चूंकि हमारा लोन इसी प्रकार का है इसलिए वो आएगा अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप के तहत। तो अब यहाँ पर जाकर के हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में देखते हैं तो ये देखिए अनसिक्योर्ड लोन्स हमको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसको यस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और अब हम आ गए इंटरेस्ट पैरामीटर्स पर। ये यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर्स में हमने रेट दे दिया 12% और पर ईयर का है, ये हमने चूज कर लिया। यहाँ पर इंटरेस्ट बैलेंसेस हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि डेटर के केस में जब हम माल बेच रहे हैं तो डेबिट बैलेंसेस ओनली यूज़ किया था। अब यहाँ पर चूंकि हम लोन लेते भी हैं और देते भी हैं तो हम चुनेंगे ऑल बैलेंसेस। यहाँ पर जिस तारीख से एप्लीकेबल हो रहा है ये इंटरेस्ट रेट वो यहाँ पर आ जाएगी और 2 में जब तक वो आपको चलाना, जैसे पूरे साल भर के लिए चलाना है तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च। और अगर आप पूरे साल भर के लिए ये ब्याज की दर नहीं रखना चाहते हैं, मान लीजिए पहले 6 माह के लिए आप चाहते हैं कि ब्याज की दर ये रहे और 6 माह के बाद आप उसे बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आपको वो वापस से अलग से लेना होगा। अभी यहाँ पर एंटर हम प्रेस करते हैं और यहाँ हम तारीख डाल देते हैं 30 सितंबर। आगे अभी राउंडिंग मेथड्स हम नॉट एप्लीकेबल ले रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे आए तो अब 30 सितंबर के बाद हम जो भी इंटरेस्ट रेट चाहते हैं 12% से ज़्यादा या कम वो हम यहाँ पर ले लेंगे। मान लीजिए हम 10% इंटरेस्ट रेट चाहते हैं तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया। यहाँ पर अब इंटरेस्ट स्टाइल हमको चुनना है तो वो हम ईयरली चुन लेंगे और ये भी ऑल बैलेंसेस ही रहेगा। अब यहाँ पर भी वापस से वो एप्लीकेबल फ्रॉम ये पूछेगा तो अब ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। कब तक? तो अब यहाँ पर इसमें अगले आपको 6 महीने के लिए चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2011। पर चूंकि हम पूरे साल भर के लिए जो ब्याज की दर है वो 12% ही रखना चाहते हैं इसलिए अब हम वापस बैक स्पेस की प्रेस करते हुए यहीं पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम तारीख डाल देंगे 31 मार्च 2011। फिर राउंडिंग मेथड्स में हमने नॉट एप्लीकेबल चुन लिया और अब ये हमको हटाना है तो इसके लिए एक बार हम स्केप की दबाएंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये सब यहाँ से चला जाएगा। अब एंटर प्रेस कर देंगे। मेलिंग डिटेल्स में जो भी डिटेल्स हो वो आप भर सकते हैं और इसके बाद कंट्रोल A प्रेस करके इसको
एक्सेप्ट कर लीजिए। एबीसी ट्रेडर्स का हमने लेजर तो बना लिया और अब हम आगे के ट्रांजैक्शंस देखते हैं। मान लीजिए 20 अगस्त को एबीसी ट्रेडर्स से हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया। तो आइए देखते हैं उसकी एंट्री। इसके लिए हम पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर पहले तो हम डेट चेंज करेंगे। ये हमने तारीख बदल दी और ये रिसीट वाउचर है, रिसीट वाउचर में एंट्री हो जाएगी। क्रेडिट होगा एबीसी ट्रेडर्स, अमाउंट डाल दिया 5 लाख रुपीस। डेबिट होगा कैश, नरेशन हम डाल देंगे लोन रिसीव्ड, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री हो गई। अब मान लीजिए 25 सितंबर को हमने 4 लाख रुपए एबीसी ट्रेडर्स को चुका दिए। तो अब इसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। F5 हम प्रेस करेंगे और पहले हम चेंज कर लेंगे डेट। 25 सितंबर यहाँ हमने डेट डाल दी और अब डेबिट होगा एबीसी ट्रेडर्स। यहाँ पर 4 लाख रुपए हमने डेबिट किए। क्रेडिट होगा कैश, नरेशन हमने यहाँ लिख दिया कैश पेड, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए 11 अक्टूबर को हमने एबीसी ट्रेडर्स को 3 लाख रुपए दिए। 5 लाख में से 4 लाख तो हम पहले ही चुका चुके थे, 1 लाख और बचे थे वो हमने लोन के चुकाए और उसके ऊपर 2 लाख जो है एबीसी ट्रेडर्स को ज़रूरत थी तो हमने उसे लोन के रूप में दे दिए। इसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में ही होगी। पहले हम चेंज कर लेते हैं डेट। डेबिट होगा एबीसी ट्रेडर्स, 3 लाख रुपए हमने डेबिट किए। कैश क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर हमने नरेशन लिख दी है ₹1 लाख पेड अगेंस्ट लोन एंड ₹2 लाख गिवन एज लोन। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 25 नवंबर को हमको पैसे की ज़रूरत थी तो एबीसी ट्रेडर्स ने हमको 4 लाख रुपए दिए। 2 लाख तो उसने अपना लोन चुकाया और 2 लाख हमको लोन के रूप में दिए। तो अब ये चूंकि हमने मनी रिसीव किया है इसलिए इसकी एंट्री होगी रिसीट वाउचर में। F6 प्रेस करेंगे और पहले हम चेंज कर देंगे डेट, यहाँ डाल देंगे 25 नवंबर। क्रेडिट होगा एबीसी ट्रेडर्स, 4 लाख रुपए क्रेडिट हमने किए। डेबिट होगा कैश, नरेशन हमने लिख दी ₹2 लाख रिसीव्ड अगेंस्ट लोन गिवन एंड ₹2 लाख रिसीव्ड एज लोन। इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें हमने लोन लिया भी है और दिया भी है। अब मान लीजिए हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमको देखना है कि हमको इंटरेस्ट देना है या लेना है। तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्किप की दबाते हुए और अब गेटवे ऑफ टेली में हम जाएंगे डिस्प्ले पर। यहाँ से हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का ऑप्शन जो है उस पर जाएंगे। अब लेजर में हम जाएंगे और यहाँ पर हमको लेजर देखना है एबीसी ट्रेडर्स का। अब यहाँ पर देखिए हमको जो भी हमने मनी लिया है या दिया है उसका क्या इंटरेस्ट बन रहा है वो यहाँ दिख जाएगा। सबसे पहले 20 अगस्त से ये जो इंटरेस्ट शुरू हुआ 5 लाख रुपए 20 अगस्त को हमने लिए थे। 36 दिन का इंटरेस्ट बना 5,917 रुपये 81 पैसे और उसके बाद हमने 4 लाख रुपए 25 सितंबर को पे कर दिए, बचे 1 लाख। इसका 11 अक्टूबर तक 16 दिन का 12% की दर से इंटरेस्ट बना 526 रुपये 3 पैसे। अब इसके बाद 11 तारीख को हमने 2 लाख रुपए लोन दिया एबीसी ट्रेडर्स को जो कि उसने 25 नवंबर को चुकाया। 45 दिन का इंटरेस्ट बना 2,958 रुपये 90 पैसे। तो इस तरह से ये वो इंटरेस्ट है जो हमको लेना है। 2,958 रुपये 90 पैसे हमको एबीसी ट्रेडर्स से लेना है और ये जो दोनों अमाउंट है इंटरेस्ट की वो हमको चुकाना है। तो इसमें से जब ये घटा दिया जाए तो टोटल जो हमको इंटरेस्ट चुकाना है एबीसी ट्रेडर्स को वो है 3,484 रुपये 94 पैसे। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो ब्याज बना है या ये जो ब्याज हम देख पा रहे हैं ये 25 नवंबर तक का है, यानी आखिरी ट्रांजैक्शन तक का है। अगर आप 25 नवंबर की जगह 30 नवंबर तक या फिर पीछे की डेट में 30 या 31 अक्टूबर तक या जिस भी तारीख तक का ये ब्याज देखना चाहते हैं तो पीरियड में जाकर के आप तारीख बदल दें और
उस तारीख तक का इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। अब हमको इस इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, और जैसा कि हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि यदि हम व्यवसाय में कोई माल उधार बेचते हैं या उधार खरीदते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसकी एंट्री डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में होती है। पर अगर हम बैंक से या किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं, उस लोन पर जो इंटरेस्ट बनता है उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। और ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हमने जो लोन लिया है उस पर बना है, इसलिए इसकी एंट्री अब हम जर्नल वाउचर में करेंगे। उसके लिए पहले एस्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। अब 25 नवंबर को हमको इसकी एंट्री करना है, तो जर्नल वाउचर में जाने के लिए पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। यहाँ पर जर्नल वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर ये ना खुला हो तो F7 प्रेस करके आप जर्नल वाउचर खोल सकते हैं। अब यहाँ पर डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स देखते हैं तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का लेजर नहीं है, तो पहले हमको लेजर बनाना होगा। उसके लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन नाम से लेजर बनाएंगे। अब किस ग्रुप के अंदर ये बनेगा, तो अब चूंकि ये एक प्रकार का खर्चा है इसलिए ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और अब इसको Ctrl+A प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम डेबिट कर देंगे 3,484 रुपये 94 पैसे। अब क्रेडिट होगा ABC ट्रेडर्स। ये हमने यहाँ पर नरेशन लिख दी है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम अप टू 25 नवंबर। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गई जर्नल वाउचर में इंटरेस्ट की एंट्री। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का उपयोग करना और इंटरेस्ट की एंट्री करना।